हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय स्टारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी कुछ मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनका मूड कैसा है, आपके लिए वो क्या महसूस कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। अगर आप सेपरेशन में हो भी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो, तो देखिए प्यार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है। अगर उस प्यार को आप पाना चाहते हो, अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हो बाबू, तो फिर जीवन में खुद से प्यार करना ज़रूर सीख लें। क्योंकि देखा जाए, जिस पर्सन को अपने आप से मतलब है, सोसाइटी, समाज, इमेज, फैमिली, तो मैं इतना ही ज़रूर कहना चाहूँगी गाइडेंस कि आपके जीवन भी उतना ही अनमोल है जिनकी उनके जीवन और उनकी फैमिली और उनका काम। तो अपने जीवन को भी खूबसूरत बनाइए, ठीक है। इसलिए अपना सम्मान बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वे कोई भी हो जो आपको रुलाता हो, सताता हो। ये बहुत लोग होते हैं, सिर्फ पार्टनर ही नहीं होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको दुख भी देते हैं। शायद आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी लॉयल्टी, आपका प्यार, लोगों की फीलिंग्स को समझना। तो कभी कभी आपकी अच्छी भावनाओं की कद्र नहीं होती है, इसीलिए आपको मैं गाइड कर रही हूँ। चलिए मैं देखती हूँ आज रात की एनर्जी। व्यूवर्स जी, आपके पार्टनर्स की आज रात उनका मूड कैसा है और आपको लेकर वो महसूस क्या कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसे कहते हैं नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है और प्यार भी है। पैसा पैसा पैसा, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपके पार्टनर की देखिए क्या होता है, एक ईगो सेटिस्फैक्शन, ईगो, पैसा, इमेज, सेटिस्फैक्शन। अगर उस चीज़ में प्रॉब्लम्स आई तो आपका प्यार, आपका अटेंशन, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में आप डाल लीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, Knight of Swords। एंजल्स प्लीज गाइड करें, देख लीजिए। भुलाए भूल नहीं सकता मैं, लेकिन क्या करूं, ईगो पीछा ही नहीं छोड़ता। बहुत कोशिश करता हूं या करती हूं भाई, ईगो तो कुट कुट कर भरे हुए हैं इनके अंदर। 3 of Pentacles, Queen of Wands, 8 of Wands। कुछ व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 6 of Pentacles। कुछ व्यूअर्स आपको उनके पेरेंट्स से कभी कभी बातचीत होती है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जहाँ आपको उनके पेरेंट्स से बातचीत होती है, मतलब कि आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी। देखिए हाथ में क्या है भाई, इस वक्त आपके पर्सन को पैसा चाहिए, पैसा पैसा। और अपनी हीलिंग ये कैसे करें, मैं दोनों डेक से लेना चाहूँगी आज, ठीक है। मतलब इनके मन में जो चल रहा है, काम पर भी आपके पार्टनर अगर वर्क प्लेस पे हैं तो देखिए वहाँ भी इनको बहुत प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। काम का हो सकता है, काम का बोझ ज़्यादा दिया जा रहा है। होता है ना, कभी कभी गॉसिप कर कर कोई इंसान परेशान करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे भी हैं जहाँ उनको उनके काम पर काफ़ी काम दिया जा रहा है जो कि उनके लिए नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि जैसे मुझे उसे इरिटेट करना है, उसे परेशान करना है, या नौकरी से छुड़वाना है, जॉब छूट जाए, तो आपके पार्टनर को
इस तरह का प्रेशर जो है वर्क प्लेस पे भी दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब इनको परेशान करने का जो एक बहाना होता है वो चीज़ है। तो आपके पार्टनर उस वजह से भी परेशान है, और इस वक्त चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे इनके पेरेंट्स हो, या थर्ड पार्टी हो, या फिर आप हो, यहाँ पे आपके पार्टनर को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़ा नाराज़ और गुस्सा, अग्रेसिव एनर्जी में है, और थोड़ा पेनफुल सिचुएशन में भी हैं। हार्ट ब्रोकन। एंजल्स प्लीज गाइड करें। एस ऑफ कप्स का ना प्यार भी है और नाराज़गी भी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे व्यूअर्स आपकी तरफ आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड, द चैरियट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर काम के सिलसिले में भी वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस बीच वो आपसे मिले भी। 3 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम द डेक से है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। कन्फ्यूज़न आया ना आखिरकार, थर्ड पार्टी इशू एंड कन्फ्यूज़न। तो मैंने जो जो सेटिस्फैक्शन की बात कही है बाबू, मैंने आप लोग को वो बता दिया है। अब मैं साइन पे आती हूँ। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। तुला, कुंभ और मिथुन राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए पहला कार्ड ही है 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम द डेक से पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो देखिए, और इस बॉटम द डेक में आया है कंफ्यूजन। तो 100% है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा इंसान है। वो पेरेंट्स भी हैं, फैमिली भी है, फ्रेंड भी है, वर्क प्लेस का भी लोड है, काम भी है, ठीक है, और फाइनेंस भी है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इंसान के मन में बहुत सारे स्ट्रेस और निगेटिविटी, एंजाइटी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर का सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 और 6 की एनर्जी आई है। 5 और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे 3 एंड 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, जो एंजल नंबर आपको मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर कुछ नाराज़ है इस तरह से जैसे किसी और ने मना लिया हो, वही बात है। इनके अंदर इतना गुस्सा आता कहाँ से है यार, इतना एटीट्यूड, इतना ईगो। इस पर्सन में हमेशा एक ही उम्मीद रहती है कि मैं बहुत झुक गया और मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी। और ये एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि काम का प्रेशर, वर्कलोड बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, थर्ड पार्टी इशू, पेरेंट्स इशू, या फिर कोई फ्रेंड सर्किल में ही ऐसे हैं, कुछ लोग फ्रेंड सर्किल में ही ऐसे हैं जो आपके पार्टनर से कनेक्टेड रहे हैं, जहां इस वक्त उनका दिल तोड़ा गया, निचोड़ा गया, ठीक है। कुछ आपके पार्टनर मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्किल में ही ये किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। तो जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर या आपके फ्रेंडशिप में या किसी कॉलिग से या फिर उनके फ्रेंड में कोई कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कनेक्टेड थे, ठीक है। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को किसी प्रकार का चोट पहुंचा गया है। ये वर्क प्लेस पे भी है, हो सकता है आपके पार्टनर किसी से बातचीत कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे,
और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, ये आपको बार बार टाल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने खुलकर कह दिया, या आपके फ्रेंड सर्किल हो सकते हैं, या वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, या उनके फ्रेंड में हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी, जहाँ आपके पार्टनर को बैकस्टेप किया गया है, दिल तोड़ा गया है। आपके पार्टनर कंफ्यूज ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है, पेरेंट्स इशू है, तो देखिए इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, पेरेंट्स हो, या ये कमिटेड हो, या इन्होंने प्रेशर में आके कमिटमेंट मैरिज कर ली हो, भाई इनके यहाँ तो तांडव मच रहा है, ठीक है। वो बैलेंस करने की कोशिश में ही आपके पार्टनर प्रेशर लिए जा रहे हैं, उलझन लिए जा रहे हैं, और थर्ड पार्टी का असर उनके दिल और दिमाग पर चल रहा है, जिससे वो आपसे भी नाराज़ हैं, ईगो से डील कर रहे हैं, पेरेंट्स से भी ईगो से डील कर रहे हैं। मतलब कहा जा सकता है तो अपनी ज़िंदगी को ही ये जहन्नुम बना रहे हैं, ठीक है। एक थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने सबका दिल तोड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका भी दिल टूटा है, और आपके पार्टनर के लाइफ में कोई भी तीसरा पर्सन है, या आपके पार्टनर इस मोड़ पर हैं, या फिर ये किसी से इंगेज थे और आपसे झूठ बोल रहे थे, कमिटमेंट देना चाह रहे थे और आपके साथ ये झूठ अगर कह रहे थे, लेकिन आज आपके पार्टनर या इन्होंने कमिटमेंट कर ली हो और आपको बोला भी नहीं, जो आपको प्रेशर दिया, या कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो वर्क प्लेस पे है, या फिर कोई फ्रेंड सर्किल में है, या आप या उनके, भाई इनकी तो बैंड बज गई है। इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत कलह कलेश हो रहा है, जहां इन्हें पीस, शांति नहीं, गुस्सा, अग्रेसिव एनर्जी और नाराजगी दिख रहा है। और इनसिक्योर क्यों ना रहेंगे, क्योंकि इन्होंने 100% आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है। इस पर्सन ने 100% आपके साथ गलत किया है, या ये पेरेंट्स की बात मानी है, या थर्ड पार्टी की बात मानी है, या आपको बार बार ये टालते रहे हैं, और ये हमेशा इनको लगा कि जैसे आप उनकी फ्रीडम को रोकते रहे हो, तो इन्होंने स्टेप तो बढ़ाया, ठीक है। आज आपके पर्सन स्टेप बढ़ा के भी आज अपने जीवन में कंफ्यूज्ड है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम तो कहीं से नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन देखिए कैसे बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आप देखिए बैलेंस करना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं आपके साथ। कोशिश करने से क्या होगा, स्टैंड लेने से होगा, ठीक है। तो इनका ईगो सर चढ़ कर बोल रहा है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि थोड़ा ये एटीट्यूड में भी बात कर सकते हैं। भाई इनकी एनर्जी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि इनका मूड सब कुछ काम करता है, मतलब इनका जो मूड है सारा कुछ उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन जो इनके साथ हो रहा है, ये उन पर दबदबा क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये आपको नाराज़गी और ईगो दिखा रहे हैं, जैसे किसी और ने आपको मना लिया हो, ठीक है। देखिए उनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ डील कर रहे हो, इनके मन में वो चीज़ बैठ चुका है, ठीक है। तो फिर आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे, जब आप पर इतना ही उनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ डील कर रहे हो, सब लोग इन्हीं का दिल तोड़ रहे और आप भी इन्हीं का दिल तोड़ रहे हो। हर जगह का गुस्सा ये आप पे उतारना चाहते हैं, ठीक है। सारे जहां का जो पेन, दर्द, गुस्सा होगा वो आप पे उतारेंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर के मन में मची है खलीबली, समझ गए, और हो रही नहीं है चाहत पूरी। अब इनका दिल कोई तोड़ रहा है, तो जैसे लग रहा कि आप ही उनका दिल तोड़ रहे हो, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन ने कमिटमेंट कर ली हो, ठीक है, लेकिन फैमिली के प्रेशर में आकर इन्होंने किया। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है, अगर आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, तो हो सकता है पेरेंट्स, फैमिली की वजह से आकर इन्होंने कमिटमेंट तो कर ली, लेकिन आज इनकी ज़िंदगी प्रेशर, बर्डन और फाइटिंग, झगड़े की एनर्जी, जो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये अगर आपसे डिस्कस करेंगे तो इनका खुद का मजाक बन जाएगा, और ये अपना मजाक बिल्कुल बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका ईगो ही सबसे बड़ा मूल मंत्रा है, ठीक है। फाइटिंग, झगड़े, कलह कलेश तो चल रहे हैं, नो डाउट, लेकिन
इन्हें लग रहा है कि आपको जो आपके बारे में जो ये सोच रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं आप द फूल की एनर्जी में हो, लेकिन कभी कभी इनको आपने रोक टोक किया है, मतलब इनके फ्रीडम को रोकने की कोशिश की आपने, ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो इस पर्सन को भाई बहुत कसमकस हो रहा था कि भाई मेरे फ्रीडम को मत रोकना, मेरे ईगो को कंट्रोल मत करना, मैं बिंदास रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, घूमना फिरना, मुझे रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस पर्सन ने आपको भी हट किया और आपसे दूरियां बनाई ना। अब आपके पर्सन को ही फ्रीडम फिर से रोका जा रहा है, जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, और आपके पार्टनर इस वक्त बर्डन में है। अब आपके लिए प्यार उमड़ तो रहा है, उसके पीछे ईगो, गुस्सा और नाराजगी, मायूसी भी है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप लोग एक दूसरे का मिलन जो हुआ है वो वर्क प्लेस पे हुआ है या सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है, लेकिन शायद उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ हैं, फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ है, ठीक है। या हो सकता है इस पर्सन ने कमिटमेंट कर ली और आपको बर्डन दे दिया, आपका दिल तोड़ दिया, तो आपका मन उदास हुआ, तो आपका हक बनता है कि आप उनसे फाइट करें, और आपने फाइट किया भी, और इस पर्सन ने आपसे दुनिया बनाई। लेकिन यही बंदा, ये बंदी जो आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, देखिए इनके लाइफ में कहा ना, आप ये अपने पर्पस गोल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पैसा के ऊपर जो आपसे छुपा रहे हैं। इनका कुछ प्लानिंग है, जो पैसा हो, बिजनेस हो, करियर से रिलेटेड हो, वो आपसे भी छुपा रहे हैं। वो अपने गोल्स पे फोकस करना चाह रहे हैं, अपने प्रेशर को कम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपके तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, कुछ ये डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। ये बैलेंस करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह की इनकी एनर्जी, आप इन्हें कंट्रोल मत कीजिएगा, क्योंकि द फूल की एनर्जी में आएंगे तो हो सकता है कि आपके 100 सवाल हों, और उन सवालों में इनकी एनर्जी ट्रिगर हो जाए और ये आपसे फाइट कर लें। ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको मस्त रहना है, फन, मस्ती, मजा करना है, बर्डन, प्रेशर, दर्द से निकलना है, और यहाँ आप सपोर्ट करोगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। आजकल आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, उनके मन में है, या आपके फ्रेंड सर्किल हो सकते हैं, 3 ऑफ कप्स है, या किसी के यहाँ सेलिब्रेशन है। अगर आप लोग में से कोई एंजॉय कर रहे हो, भाई आप तो बिंदास हो चुके हो, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं हो रही है प्यार क्या है, प्यार किया भी था या नहीं, भाई तुम नॉर्मल इंसान मुझे नहीं दिख रहे हो। उन्हें आश्चर्य हो रहा है और मन में गुस्सा बढ़ रहा है, इमोशंस भी फ्लो कर रहे हैं, बट ये इनके मन में है कि बैलेंस कर कर बात कर कर, जिस तरह इनके घर में कलह कलेश है, वो गुस्सा ये आप पे उतारना चाह रहे हैं, ठीक है। जो मन में क्रोध है, गुस्सा है, बर्डन है, चाहे वो पेरेंट्स को लेकर हो या थर्ड पार्टी को लेकर हो, ये गुस्सा, ये नाराजगी वो आप पे उतारना चाहते हैं, लेकिन वो आना चाहते हैं। अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो देखिए वो काफ़ी प्रेशर में, एक तरफ पेरेंट्स है, एक तरफ थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है बाबू, ठीक है। और काम का लोड इनको बहुत बढ़ा हुआ है, मतलब काम का प्रेशर, ये वर्क प्लेस में भी आपके पार्टनर के खिलाफ साजिश रची जा रही है, या उनको काम ज़रूरत से ज़्यादा दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर, आप दोनों एक साथ जॉब करते हो, या फिर आपके पार्टनर वर्क प्लेस पे किसी और के साथ इंगेज रहे जहां इनको धोखा मिला। वर्क प्लेस पे भी आपके पार्टनर का किसी से अफेयर हो, या टाइम पास हो, या फ्लर्टिंग कर रहे हो, तो आज आपके पार्टनर को दर्द मिला। या फिर आप दोनों एक साथ जॉब करते हो तो कमिटमेंट इशू है, लेकिन आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपको लेकर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपसे रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड सोच सोच कर उन्हें प्रेशर हो रहा है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर, द चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, मतलब कि आपकी आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं। देखिए इस वक्त इनका ईगो एटीट्यूड बहुत है, इसलिए थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्योंकि बातचीत होने पे भी फाइटिंग हो सकती है, ठीक है।
एनर्जी में आप देख रहे हो इमोशंस भी है, आना भी चाह रहे हैं, सेलिब्रेट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर हो सकता है बात करते करते आपसे फाइट करने लगे, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ज़रूरत नहीं है अपनी एनर्जी को ट्रिगर करने का, हाँ, लेकिन इनका रिएक्शन जैसा भी होगा उसके अनुसार आपको बात करना है। आजकल काफ़ी आप स्मार्ट हो चुके हो, ठीक है, ये आपको स्पाइक कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हो, काफ़ी सेक्सी हो चुके हो, ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जवाब देना सीख लिया है, ऑनलाइन हमेशा रहते हो, ठीक है। हो सकता है आप घूम रहे फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो देखिए इनको ये चीज़ लग रहा है कि आप काफ़ी स्मार्ट हो गए हो और इनके दिमाग में हर एक बात बैठ रही है, ठीक है। और ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप है वो आपकी तरफ खिंचाव हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, ये जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो एनर्जी है समझ जाइए कि इस एनर्जी में उनके दिमाग पर डेविल बैठा हुआ है। तीसरे, एक तो आप पर डाउट, उसके बाद इनके लाइफ में तीसरे इंसान से फाइटिंग हो रहे हैं, झगड़ा, कलह कलेश, तोड़ फोड़, एक दूसरे को, मतलब अच्छा एनर्जी नहीं है, इसे अच्छी एनर्जी नहीं कहेंगे। लेकिन एक तो चीज़ है कि उन्हें अनुभव हो रहा है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं अलग है और कुछ खास है, इसलिए ये पर्सन हर हाल में आकर यहीं पे उतर जाते हैं, कहाँ, नेक्स्ट लेवल पर जाना है। देखिए चाहे कुछ भी हो, घूम फिर कर ये पर्सन आपके पास ही आते हैं जो कमिटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इनकी सोच में ये चीज़ शामिल है कि कमिटमेंट देना है, नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, ये फिर सोचने ही लगते हैं, क्योंकि आप जैसा फील कराते हो, जो महसूस कराते हो, वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए एक खिंचाव है जो ही खींचे चले आते हैं और आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं। लेकिन हर जगह का जितना बर्डन है, काम का, पेरेंट्स का, फैमिली का, थर्ड पार्टी का, फ्रेंड का, आपके फ्रीडम का, हर जहाँ का गुस्सा ईगो सर कर बोल रहा है और इनका मन जो है बैलेंस करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे, बहुत तेज़ी से बढ़े और आपसे फाइट करे, ठीक है। इनके मन में गुस्सा भी काफ़ी बढ़ रहा है कि वो आपसे बात करे, क्योंकि कन्फ्यूज़न बना हुआ है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, काम का प्रेशर है। और इनके, मुझे लग रहा है बहुत सारे वैसे आपके पार्टनर जहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ भी इनके खिलाफ गॉसिप ही हो रही है, जो कि जिस तरह का प्रेशर इनको दिया जा रहा है, काम से ज़रूरत से ज़्यादा इनको प्रेशर दिया जा रहा है और लोग गॉसिप भी कर रहे हैं और इनका सपोर्ट भी कोई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हो सकता है कि इनका जो रिएक्शन हो बहुत अच्छा भी ना हो, लेकिन आपको सब कुछ पता है कि प्रेशर कैसा है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, आप देख सकते हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, या 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर यहाँ पे देख लो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये सब एनर्जी क्या कर रहा है, उनको ट्रिगर कर रहा है। तो इनका क्रोध है, गुस्सा है, उतारते सभी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा वो आपके तरफ उतारते हैं। इसीलिए आप सब जान रहे हो, इसलिए आप रिलैक्स मूड में रहें, ठीक है। इसलिए कि आपको पता है आप रिलैक्स होकर बात करें। जब आप रिलैक्स होकर बात करते हो उस बंदे के अंदर और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, क्योंकि देखिए आप रिलैक्स मूड में बात करते हो तो फिर उनके दिमाग में होता है कि भाई ये भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत होता था या होती थी तो मैं इसी के पास आता था। आज मैं देख रहा हूँ इसका भी मूड अच्छा है, तो भाई कम से कम इस चीज़ को पहचानो कि संभालने वाला कौन है। तो यहाँ ये चीज़ उनको फील कराना है आपको, ठीक है ना, ताकि आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हो और इस रिश्ते पे वो काम करें। ये पर्सन इस मोड़ पर है जहाँ आपकी नीड हो रही है, मतलब ज़रूरत हो रही है सपोर्ट का। लेकिन ये बंदा अभी इस वक्त जितना गुस्सा, एटीट्यूड, घमंडी है, ठीक है, ये ना हेल्प ले रहा है और ना ही किसी को हेल्प कर रहा है या कर रही हैं, जो भी हो। और चीज़ें छुपाने में तो वाह क्या माशाअल्लाह, बहुत चीज़ें छुपाते हैं, मानना पड़ेगा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो आपके पर्सन ने आपको नहीं बताई है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप रिलैक्स मोड में रहना जब भी कॉल मैसेज आए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, द चैरियट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आपकी तरफ कॉल मैसेज आने वाला है, ठीक है। अगर वो आपसे बात नहीं करते तो ईगो ये आपको शो कैसे करें, इमोशन शो कैसे करें,
तो या सोशल मीडिया पे कुछ डालेंगे या डीपी स्टेटस में कुछ डालेंगे, या आपको कुछ फील कराना भी चाहेंगे, ठीक है। या फिर ये कोशिश कर रहे ईगो को कंट्रोल करने का, पेन बर्डन को कम करने का, या फिर हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर दिया है, ये भी एक गुस्सा है, या फिर उन्होंने ब्लॉक किया है तो वो कोशिश करें कि आपको अनब्लॉक कर दे। ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ वर्ष आपने भी ब्लॉक करके रखा हुआ है, इसलिए उनको लग रहा है कि भाई काफ़ी स्मार्ट हो गए हो, ठीक है, काफ़ी सेक्सी हो चुके हो, मुझे फूल बना रहे हो। मतलब इस एनर्जी में अगर आप हो तो इनको गुस्सा और जेलसी भी हो रही है, ठीक है। इतना फ्रीडम, मतलब अब अगर आप फ्रीडम भी हो, घूम भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, बिजी भी हो, तो भी इनके अंदर वही आग है। तो इनके लाइफ में ऑप्शन होता है, ब्लेम आपको करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मैं बस इतना ही इमोशंस है, थोड़ा मूड स्विंग्स की एनर्जी में कहूँगी। कन्फ्यूज़न अभी बना हुआ है, ईगो कन्फ्यूज़न अभी भी है, बातचीत होती है, बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी है। तो इनके लाइफ की कलह कलेश कहीं आपके साथ ना जुड़ जाए, इसीलिए आपको रिलैक्स मूड में रहना। बातचीत होती है तो अवेयर होकर करना है, ठीक है। ये पर्सन बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। ओह माय गॉड, देख लीजिए 5 ऑफ सोर्ड्स, बच के रहिएगा, ठीक है ना। मतलब दोनों डेक से कार्ड गिरना, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। दिमाग सर चढ़ कर बोल रहा है, क्योंकि अगर वो चाहत पूरी नहीं हो रही है, वो नीड पूरी नहीं हो रही है, और तो ऐसे भी जैसे लगा आपके लाइफ में ऑप्शन है, आप किसी और से बिजी हो, इनके मन में शक बैठ चुका है। आपका इंडिपेंडेंट होना, फ्री होना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, इमोशंस को कंट्रोल करना, तो भाई इनके सर में बहुत सारे, समझ जाइए कि कीड़े बैठ गए हैं, शक के कीड़े, ठीक है। तो ये पर्सन को समझना आपको मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आपको बचना भी है फाइटिंग से, क्योंकि ये भी कुछ कह सकते हैं। जैसे आप स्टेप फॉरवर्ड जवाब दे रहे हो कि क्या कह रहे हो, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बंदा का एनर्जी कहता है कि अगर कुछ बोल जाएंगे तो आपको हट कर जाएंगे, आपका दिल तोड़ सकते हैं, फिर से ये जवाब दे सकते हैं उल्टा, हो सकता है कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर देंगे जहाँ आपको चोट पहुँचा देंगे, इसलिए थोड़ा सा बच के रहिएगा। बातचीत हो सकती है, मिलने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात, आपका परिवर्तन सर चलकर बोल रहा है, इनके ऊपर तांडव कर रहा है, और आप चीज़ें हाइड करने लगे हो, छुपाने लगे हो, आगे बढ़ने लगे हो, फ्री माइंड होने लगे हो, इसी वजह से इनको प्रेशर हो रहा है। तो इनका सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा है, वर्क प्लेस पे थर्ड पार्टी, पेरेंट्स या आप, यहाँ पे कोई नहीं इनका सपोर्ट कर रहा है, ना ये किसी से सपोर्ट ले भी रहा है, इतना ईगो है इनके अंदर। एंजल्स प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन का कार्ड ले लेती हूँ। देख लीजिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 नंबर मून। तो मिस कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, घमंड बहुत ज़्यादा हो चुका है, कंफ्यूज है, सारा ही एनर्जी कन्फ्यूज़न का बता रहा है और ईगो का बता रहा है। इस वक्त की एनर्जी में गुस्सा, ईगो और कन्फ्यूज़न, उदासी और परेशानी, और अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे ये विक्ट्री तो चाह रहे हैं, देखिए ऐसे नहीं है, ट्रैवल भी दिख रहा है, विक्ट्री भी दिख रहा है, और द मून ये मिस भी कर रहे हैं, यानी कि मूड स्विंग्स हो रहा है आपके पर्सन को। तो थोड़ा बच के रहना, इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है कि वो आपकी तरफ झुके या ना झुके, गिड़गिड़ाए या ना गिड़गिड़ाए, ठीक है। कहीं ईगो को इनके ईगो को कोई हट ना कर दे। तो इनके घर के प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम्स, या पेरेंट्स हो या अदर कोई हो, काम का लोड हो, काम का प्रेशर हो, तो ये सब पे उतारने वाले हैं कि तुम बदल गए हो या तुम किसी और से मिल रहे हो, ठीक है। अब सिजोफ्रेनिया कह सकते हो, क्या मैं बोलूँ, बस मिस कर रहे हैं, थोड़ा आपको बच के रहना। बातचीत होता है तो आप रिलैक्स मूड में रहें, यही मेरी गाइडेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके तरफ ट्रैवल भी कर रहे हैं, या काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं, या ये आपसे कॉल मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर ब्लॉक करके रखा हुआ है तो ये आग बबूला हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड करने की सोच रहे हैं, अभी कमिटमेंट के बारे में फिर से ये सोचने लगे कि करें तो क्या कर दें या ना दें। तो इस पर आके आपके पार्टनर
घूम फिर रहे हैं। तो आपको बचना और खुद को बचाना है, अवेयर रहना है, ठीक है। पेन काफ़ी हो रहा है, बटन काफ़ी हो रहा है, लेकिन आपके तरफ बढ़ भी रहे हैं, या बातचीत कर सकते हैं। देखिए स्टेटस डीपी में क्या लगाते हैं वो भी आप देखिए, या सोशल मीडिया पे कुछ डालते हैं, लेकिन इनका दिल और दिमाग कह रहा है मुझे तो फाइट करना है, ईगो गुस्सा तो उतारना है, क्योंकि अंदर से ये जल रहे हैं, तप रहे हैं कि कब वो आप पे भड़ास उतारे, कब ज्वालामुखी पर्वत फटे और आपके बारे में वो जाने कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।